अच्छा भाई, तो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, क्योंकि हम थे मर्न के ऊपर ना। मर्न में अभी हमने सिर्फ आर पढ़ा है, बाकी जो जितने भी वर्ड हैं ई एम और एन ये आज कल स्टार्ट होंगे। सही है, मतलब आपके पास आर था रेक्ट, और एम था मोंगो, ई था एक्सप्रेस, थोड़ा याद आ रहा है, स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, और नोड। तो ये चार लफ्ज थे हमारे पास, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर रैक को कंप्लीट किया है। बाकी तीन जो हैं ये हम अगली 1 2 3 4 क्लासेस के अंदर इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। और मेन चीज ये थी, हाँ ये नहीं है सिर्फ हमने रैक पढ़ा यार, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं है। मसला है इस वर्ड के अंदर जावास्क्रिप्ट का भी जिक्र होना चाहिए था, जिसका टाइम इतना ज्यादा है। उसके बाद रेक नेटिव फायरबेस का तो है ही नहीं जिक्र, पर हम फायरबेस पढ़ी है, ज्यादा फायरबेस पढ़ी है, और उसके बाद हमारे हालात ही खराब हो जाते हैं फायरबेस पढ़कर। अच्छा, तो अगर हम ये बात करते हैं कि भाई हम नोड.जेएस या एक्सप्रेस या मोंगोडीबी क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपना बैकएंड तैयार कर सकें। अपना क्या तैयार कर सकें? बैकएंड तैयार कर सकें। बहुत इजी होता है, अगर किसी को रिएक्ट समझ आ गई और साथ में बैकएंड समझ आ गया, तो रिएक्ट नेटिव नहीं आई तो कोई मसला नहीं, आप फुल स्टैक फैजा मार्केट में काम कर सकते हो। अगर आपको रिएक्ट समझ नहीं आई, लेकिन रिएक्ट समझ नहीं आएगी तो रिएक्ट नेटिव वैसे ही नहीं आएगी, रिएक्ट भी समझ नहीं आई, रिएक्ट नेटिव भी समझ नहीं आई, तो आप फैजा बैकएंड डेवलपर मार्केट में काम कर सकते हो। मार्केट को क्या है भाई, फायरबेस वो ज्यादा यूज नहीं करते, वो अपनी एपीआईज बनाते हैं और एपीआईज के ऊपर काम हो रहा होता है। तो एपीआईज बनाना बहुत इजी है, जितना बोल रहा हूँ इतना इजी इतना है नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता क्या है, अगर हम बात करें एप्लीकेशन का, आपका फ्रंट एंड होता है और बीच में आपकी एपीआईज होती हैं, और इस साइड पे आपका डेटाबेस होता है। रियल एग्जांपल लें बैंक की। अब बैंक आपके पास डेटाबेस है, सिक्योरिटी गार्ड आपके पास, सिक्योरिटी गार्ड जो होगा वो आपके पास क्या होगा, क्या नाम है, एपीआईज, और आप क्या हो, फ्रंट एंड। क्योंकि आपको सबसे पहले आप यूजर आए, उसने सिक्योरिटी गार्ड से बात की, अगर सिक्योरिटी गार्ड ने अलाउ किया तो वो बैंक के अंदर जा सकता है, अलाउ नहीं करेगा तो बैंक के अंदर नहीं जा सकता। अगर उसको लगेगा कि नहीं भाई ये कोई बंदा खराब है, ये सही कर अंदर जाके मसले करेगा, तो वो आपको यहीं से वापसी भेज देगा, आपको अंदर जाने नहीं देगा। तो एपीआईज भी यही काम कर रही होती हैं कि पहले फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाएगी एपीआईज के पास, एपीआईज देखेगी कि क्या ये बंदा वैलिड है या नहीं। अगर ये बंदा वैलिड होगा, सही बंदा होगा, तो डेटाबेस के पास भेजेगी और सेव कराएगी या फिर डेटा लेकर आएगी। अगर बंदा सही नहीं होगा तो वापसी रिटर्न कर देगी, रिस्पॉन्स दे देगी। तो इसमें अगर आप देखो तो मेन काम होता क्या है, आपके पास सबसे पहले एपीआईज आई, उससे पहले फ्रंट एंड आया, और लास्ट में आपके पास बैकएंड आया। अब आपके पास जो भी बंदा, सबसे पहले फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई, आपके जो फ्रंट एंड था उसने रिक्वेस्ट की एपीआई को, एपीआई ने रिक्वेस्ट की बैकएंड को, फिर पहले बैकएंड रिस्पॉन्स करेगा एपीआई को, फिर एपीआई रिस्पॉन्स करेगी फ्रंट एंड को। तो बीच में एक मिडल वेयर तैयार हो जाती है, जो दोनों की बात, इसकी बात इसको बताती है, इसकी बात इसको बताती है। आ रही है समझ? तो एपीआई डेटाबेस इस टाइम आपका यहां पर मोंगोडीबी है, ठीक है भाई। डेटाबेस हमारे पास कौन है, मोंगोडीबी। एपीआईज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, नोड.जेएस। फ्रंट एंड के लिए हम रेक्ट। तो फिर ये ई क्या है, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस हेल्प करता है नोड.जेएस की एपीआई बनाने के लिए। आ रही समझ? रेक्ट हो गया फ्रंट एंड, एपीआईज बनेगी नोड.जेएस पर,
डेटाबेस होगा MongoDB। तो एक्सप्रेस हेल्प करेगा एपीआईज को बनाने के लिए। आ रही है समझ? मतलब एक्सप्रेस किसकी हेल्प करेगा, डेटाबेस की या रेक की या नोड की? नोड की हेल्प करेगा कि एपीआईज बना सके। तो आपके पास एपीआईज की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कि आपकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग का इंटरफेस जनरेट हो जाता है। ये एक इंटरफेस ही तो है। फ्रंट एंड ने पहले इससे कम्युनिकेट किया, फिर ये यहाँ पर गया, फिर वापसी, और फिर ये वापसी आया। तो ये क्या है, आपस में एक कम्युनिकेशन लेयर बन गई। ऐसे ही है ना भाई। मिसाल के तौर पर अगर आप रियल टाइम एग्जांपल देखो कि आपके पास आपने फेसबुक पे लॉगिन किया आईडी को, तो एपीआईज के पास गया, एपीआईज ने इसको रिस्पॉन्स दे दिया कि नहीं भाई ये बंदा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो डेटाबेस के पास गया ही नहीं, वो डायरेक्ट कहाँ पे आया, वापसी रिस्पॉन्स फेंक दिया कि नहीं भाई तेरा तो अकाउंट नहीं है, दोबारा से अकाउंट बना। अगर उसका अकाउंट होगा तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर, उसके फ्रेंड, उसके मैसेजेस सब कुछ उठा के लाएगी। आ रही है समझ? कि मतलब अगर एपीआई, जी जी, हाँ डेटा देखो, डेटाबेस में चेक किया, डेटाबेस ने रिस्पॉन्स वापसी फेंका कि नहीं भाई ये बंदा वैलिडेट नहीं है। जब वैलिडेट नहीं है तो वापसी रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को मिला कि भाई ये जो बंदा आया है इसका अकाउंट है नहीं, इसको बोलो अकाउंट बनाए। तो ये सब काम आपके पास एपीआईज का होता है। तो एपीआईज को बनाने के लिए आप Node.js को यूज कर रहे होगे, एक्सप्रेस उसकी हेल्प कर रहा होगा, MongoDB जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये तीनों मिलाकर इसको बोला जाता है बैकएंड डेवलपर। जिसको ये तीनों आ गई वो बैकएंड डेवलपर होगा। और अगर इसके साथ रिएक्ट भी आ गई तो मर्ज स्टैक डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर। सही है भाई? अच्छा, उसके बाद अगर रिएक्ट नेटिव आ गई तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है अगर आई तो। अच्छा, तो हमारे पास अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। Node.js की एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नोड की जरूरत होती है। इसके साथ तो बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है, npm के साथ तो बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है। ऐसी है ना भाई? npm की फुल फॉर्म क्या है? ओ शुक्र, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ तो आ रहा है भाई। अच्छा, तो हमारे पास हमने इससे पहले npx React Native के लिए या React के लिए यूज कर रहे थे, यहाँ पर npm यूज होगा। तो मतलब यहाँ पर जो कोडिंग होगी वो क्या होगी? प्योर। मतलब कि कोई चीज फालतू नहीं, फालतू की लाइन भी लिखना जुल्म है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर मेन होती है लॉजिक्स। फ्रंट एंड पे एपीआई से डेटा लेके आ रही थी, अब क्या है कि एपीआई आप खुद बना रहे हो। जब खुद बना रहे हो या तो सही बनाओगे या सर बीच में खाली हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम सोचना बहुत पड़ता है। इसमें आपके पास मॉडल्स मेन बन रहे होते हैं, सबसे मेन काम मॉडल्स का होता है। हमने फायरबेस यूज किया, यूआईडी कैसे आ रही है, किस तरह यूनिक बन रही है, क्या इमेज स्टोर हो रही है, क्या उसकी लिंक आ रही है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ क्या है, एक शॉर्टकट इंटरनेट पे कोड पड़ा है, वो सर उठाते थे, यूज करते थे, डेटा आता था, चल भाई खत्म। और सर बोलते थे यूआईडी यूज करनी है, हम भी बोलते थे हाँ से ये यूआईडी यूनिक है, और यूज करते रहते थे। यहाँ पर क्या है कि हम खुद आईडीज बनाकर देंगे, खुद मॉडल को स्ट्रक्चर सेट करेंगे। तो इसके लिए जब अब Node.js की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, साथ चाय का कप लाजमी रखो जी। बैकएंड हमें लगता है, देखो फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड में ना मजा आ रहा होता है काम करने में, कुछ सामने नजर आ रहा है, रंगीन, हर चीज रंगीन चीज होगी तो वैसे ही मजा आता है। अब कोई बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट चीज है, कोडिंग कर रहे हैं, आउटपुट वो भाई समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं, पोस्टमैन में आउटपुट आ रहा है समझ नहीं आ रही, तो थोड़ा मुश्किल रहता है बैकएंड। और क्योंकि बैकएंड की ज्यादा वैल्यू है, इसलिए कि आपके पास आपका यूजर चाहे वो HTML पे वेबसाइट बनाए, रिएक्ट पे बनाए, एंगुलर पे बनाए, फ्लटर पे बनाए, रिएक्ट नेटिव पे बनाए, किसी भी चीज पे बनाए, उसको एपीआईज की जरूरत है। ऐसे ही है ना भाई? तो एपीआईज एक ही बंदा 4 से 5 चीजों को हैंडल कर सकता है। एडमिन डैशबोर्ड के लिए भी एपीआई चाहिए कि एडमिन पे डेटा आ रहा है, यूजर पैनल के लिए भी एपीआई चाहिए, वेबसाइट पैनल के लिए भी
आपको एपीआई चाहिए, तो सब कौन बना के देगा? बैकएंड डेवलपर बना के देगा। तो हाँ देखो देखो, अब आपने ना हर ऐप का कोड तो सेम होगा। आपने एक बार बना, कोई भी कंपनी जो भी हो, आपको अगर एक दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है 2 दिन में, तो वो पिछला कोड उठाते हैं, ऐसा नहीं दोबारा से। लेकिन हर ऐप की अपनी लॉजिक होती है, हर ऐप की अपनी अपनी लॉजिक्स होती है, वो डिपेंड होता है लॉजिक्स के ऊपर। अगर कोई ऐप के अंदर ई कॉम का है, तो आप ई कॉम स्टाइल में चेक करोगे कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब ई कॉम में भी 1000 चीजें हैं, ऑर्डर करेगा, मल्टी वेंडर हो सकते हैं, सिंगल वेंडर हो सकता है, मल्टी वेंडर के बीच में चैटिंग। लेकिन क्या है कि अगर कोड पहले से पड़ा होता है तो ओथ का आप यूज कर सकते हो, बाकी आपने खुद ही जनरेट करना होता है। और आप ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए एडमिन के लिए हमने करना है, तो एडमिन के लिए अलग से वो एक स्ट्रक्चर बना के रखेगा, उसको मिडल वेयर बोल रहे होते हैं हम, ताकि हम ये जान सकें कि कौन सा बंदा बीच में आया है, एडमिन है या फिर यूजर है। तो उसके लिए हम टोकन ले रहे होते हैं, हर एपीआई के अंदर टोकन ले रहे होते हैं। अब वो कुछ लोग बैरियर टोकन यूज बोल रहे होते हैं उसको, कुछ सिंपल टोकन बोल रहे होते हैं, तो हम दोनों को ट्राई करके देख लेंगे कि भाई क्या होता है। लेकिन मिडल वेयर होना बहुत जरूरी है, मिडल वेयर से आप यूजर जान सकते हो कि कौन सा यूजर है। तो अगर ये किसी के ऊपर से जा रही है तो जाने दो, हम स्टार्ट करेंगे, समझ आ रही होगी। हैं लाइब्रेरीज आपके पास हैं। अगर आपने मुझे अगर पासवर्ड का यूज करना है, ईमेल सेंड करनी है, तो आप नोड मेलर यूज करोगे। ईमेल सेंड करनी है तो नोड मेलर npm ये पैकेज यूज होगा। हर चीज का पैकेज है, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ क्या है कि उसकी फ्रंट एंड लॉजिक नहीं होगी, उसकी बैक एंड लॉजिक होगी। अब ये पैकेज आपकी फ्रंट एंड पे हेल्प नहीं कर रहे होंगे, आपकी हैज अ बैक एंड पे हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि ये पैकेज बैक एंड के लिए बनाए गए हैं। मुझे अपना पासवर्ड वो करना है, तो आपके पास आता है bcrypt पासवर्ड, तो आप ये यूज कर रहे हो। और हर एक के आगे npm लगाना बहुत जरूरी है, तो आप इसको यूज कर रहे होते हैं npm install bcrypt, क्या आप इसको यूज जी नहीं यार देखो, एक बार आपने अब देखो मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ, अगर आप देखो फेसबुक का बैकएंड और व्हाट्सएप का बैकएंड में हजार पत्नी बहुत मेन फर्क है। व्हाट्सएप पर कोई पोस्ट नहीं आती, व्हाट्सएप पर कोई कमेंट नहीं है, व्हाट्सएप पर कोई लाइक नहीं है, सिर्फ शेयर का ऑप्शन है। वहां पर क्या है, मार्केटिंग भी है, मार्केट प्लेस अलग से बनाया उन्होंने, फेसबुक के लिए पोस्ट अलग से है। तो अब इन दोनों का डेटा अगर कोड कहीं पे हो तो वो ओपन सोर्स नहीं है, क्योंकि ओपन सोर्स हो तो कोई भी यूज कर ले। तो क्योंकि हर कंपनी की मेन प्रॉपर्टी होती है आपका कोड। फ्रंट एंड क्या था, वो तो आप कहीं से भी उठा लो इजीली। अब ये तो फिर है कि भाई यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, मुझे यूट्यूब भी छोड़ो, चैट जीपीटी को बोलो यार मुझे ये बनाना, वो आपको बना के दे देगा, कोड तो मिल जाएगा। लेकिन लॉजिक सिर्फ आपको पता है, चैट जीपीटी को थोड़ी पता है कि आपने क्या करना है। तो आप हर चीज उसको खुद बता रहे होगे कि भाई मुझे यूजर में उसका ईमेल भी चाहिए, वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये भी रखना है, मुझे ये भी रखना है कि अकाउंट एडमिन ब्लॉक भी कर सकता है। तो ये हर चीजें सिर्फ आपको पता है, ऐसी है ना भाई। तो ये सब कोड आप उठाओगे फायदा नहीं है, क्योंकि दीदी हाँ 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 हाँ, तो आप इसके लिए मिडल नहीं देखो, आपने मिडलवेयर बनाया, अब आपके पास डेटा स्टोर नहीं है, अब आपको बैकएंड से पूछने की जरूरत ही नहीं है। भाई मुझे क्यों मैं पूछूं बैकएंड से जब मेरे पास टोकन स्टोर ही नहीं है। सबसे पहले चेक होगा कि फ्रंट एंड पे टोकन पड़ा है या नहीं पड़ा, अगर नहीं पड़ा तो उसको उस पेज पे फेंक दो, अगर पड़ा हुआ है तो अब
APIs के पास जाओ और उसमें चेक करो कि कौन सा यूजर है। मतलब आपके पास सबसे मेन काम क्या है, टोकन का होना। टोकन है तो आपके पास आप APIs को एक्सेस कर सकते हो, टोकन नहीं है तो आप APIs ही एक्सेस नहीं करोगे। तो आप फ्रंट एंड भी कंडीशन मारोगे ना यूज इफेक्ट के अंदर कि भाई चेक कर इसको टोकन है या नहीं। अगर टोकन नहीं है तो आप डायरेक्ट उस पेज पे भेज दो, तो वहां पे बैकएंड की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने चेक करना है टोकन है या नहीं। अब टोकन मिल गया, अब उसको वैलिडेट करना है तो बैकएंड की जरूरत है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आप क्या चीज कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, बैकएंड में ना हम लोग टोकन को यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जब पोस्टमैन, एक मिनट, अच्छा पोस्टमैन इसमें जब आप पोस्टमैन यूज कर रहे होते हैं ना तो आप पोस्टमैन के अंदर टोकन पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप टोकन देते हो हर एपीआई के हेडर में। एपीआई के हेडर में आप टोकन देते हो, वो वैलिडेट करता है कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नहीं करता तो आपको एपीआई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो आपके पास एक मिडिल वेयर बना के रखा जाता है कि आप ये सबसे पहले ये चेक करो कि ये यूजर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। तो वो मिडिल वेयर खिलाती है। और किसी का कोई सवाल भाई? आगे चलते हैं। इसका मतलब पीछे वाले सो रहे हैं, ऊपर से जा रही है चीजें। देखो रिएक्ट नेटिव समझ नहीं आई कोई इशू, लेकिन आनी चाहिए थी, कोई इशू नहीं। लेकिन अब बैकएंड समझ आना चाहिए। बैकएंड में ना आप खुद अपनी लॉजिक बना रहे होगे। बैकएंड बहुत मेन है। आप अगर किसी को रिएक्ट नेटिव, लेकिन रिएक्ट तो आनी चाहिए, एक चीज तो आनी चाहिए। एक बैकएंड के ऊपर आप मार्केट में खड़े नहीं हो सकते। बैकएंड आपसे मांगती है 1 साल का एक्सपीरियंस, हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। दो चीजें होंगी फिर हम बता पाएंगे कि भाई मैं एक्सपीरियंस कहाँ पे करता, लेकिन मुझे दो चीजें आती हैं, फ्रंट एंड भी आता है बैक एंड भी आता है, मैं आपकी दोनों में हेल्प करूंगा। फिर आप बाद में जाके जानते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, फ्रंट एंड अच्छा है या बैक एंड अच्छा है। तो कोशिश करनी है कि आप बैक एंड को ज्यादा टाइम दो, अगर टाइम नहीं दे रहे थे। और अगर वही हालत रही तो फिर आना भी अपने साथ जुल्म है, ये सच्ची बता रहा हूँ। अब छोड़ दो, अब बहुत हो गया। अब अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, अच्छा तो आपके पास Node.js का पैकेज बनाने के लिए कमांड होती है npm init, npm node package manager install, इनिशियलाइज करवा दो। अब इसको करने के लिए आप यहां पर आए, आपने डेस्कटॉप पे जाकर एक फोल्डर बना लिया। यहां जाके आपने एक फोल्डर बनाया Node.js, जी सॉरी, Node.js क्लास। तो यहां जाके आपने लिखा cmd पे सबसे पहली कमांड npm init, npm को इनिशियलाइज करवा दो। तो आपके पास ये बोलेगा कि भाई आपके पैकेज का नाम क्या हो। मैंने कहा फर्स्ट क्लास, वर्जन कौन सा हो इसी पे जाने दो, डिस्क्रिप्शन कुछ भी भले ना लिखो। एंट्री पॉइंट क्या है, फाइल रन कहाँ से स्टार्ट होगी उसका एंट्री पॉइंट क्या है। उसके बाद आपने बोला कि भाई आपकी टेस्ट कमांड क्या होगी, आपने कहा जो आपकी बाय डिफॉल्ट होती है वही, इंटर प्रेस कर दिया। कीवर्ड क्या होना चाहिए, इंटर प्रेस कर दिया, इंटर। यहाँ पे आके यस प्रेस कर दिया, यस। यस प्रेस करने के बाद आपके इस फोल्डर के अंदर एक फाइल आ गई होगी package.json की। अगेन से करते हैं इसको ताकि जिसको समझ नहीं आई। आपने एक कमांड चलाई अपने फोल्डर के अंदर जाकर npm init, पैकेज का नाम आपने रखा क्लास 1, वर्जन सब इंटर करते गए और यहाँ पे यस प्रेस कर दिया। यस प्रेस करने के बाद
आपके पास एक फाइल बन गई package.json की। अगर हम इसको ओपन करें VS कोड के अंदर तो हमारे पास package.json की फाइल, इसके साथ तो बहुत टाइम हो गया राब्ता है package.json के साथ। तो ये वही फाइल है जो रेक्ट के अंदर यूज हो रही थी, जो रेक्ट नेटिव में यूज हो रही थी, वो सब के साथ वही फाइल है। इसमें आपके पास जितनी डिपेंडेंसीज होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी। यहाँ पे क्या है, आपका नाम जो आपने पैकेज का नाम दिया, ये वर्जन Node.js की जब फर्स्ट .json फाइल लिखी गई थी उसका वर्जन है। कहाँ से आपका कोड स्टार्ट होगा, index.js स्क्रिप्ट जो इसको रन करने के लिए कमांड्स यूज होती हैं। लाइसेंस ऑथर कौन होगा, लाइसेंस इसका क्या है ISC, और डिस्क्रिप्शन ISI नहीं ISC। अच्छा, तो लाइसेंस इसका ISC है और डिस्क्रिप्शन इसकी बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आपने यहाँ जगह मेन फाइल बनानी है index.js। मतलब जब Node.js है ना, किसी भी चीज को चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। पाकिस्तान तो है नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा 50 रुपया तो चला जान छूट गई, ये तो वो है ना भाई, आपके पास ऑफिशियल चीज है। तो उसके लिए Node.js को चलाने के लिए ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। नहीं, लाइसेंस इसका यही होता है, चेक कर लेते हैं। जी नहीं यही लिखना है भैया, कुछ भी क्या है मतलब इसके अंदर, यहाँ पे इसने बताया होगा लाइसेंस के बारे में। ISC इसके ऊपर पूरा ये है, इसी के ऊपर ISC। तो इसका लाइसेंस बाय डिफॉल्ट यही होता है ISC। इसके बगैर आपका लाइसेंस, क्योंकि आप अब यहाँ पे जा रहे हो तो वह आपके पास जो लाइसेंस था वो बाय डिफॉल्ट इसने जो इसका लाइसेंस था उसने यही रखा है ISC। आपसे पूछा ही नहीं था कि लाइसेंस क्या होगा, तो Node.js के लिए लाइसेंस ISC ही होगा। इन्फॉर्मेशन नहीं यार, ये Node.js लिखेंगे तो समझ आएगी ना। इंटरनेट सिस्टम, लेकिन यही होगा या नहीं, इसको चेक करेंगे। यही है मेरे ख्याल में, फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस पब्लिश बाय द इंटरनेट सॉफ्टवेयर कमीशन। अच्छा, तो यही आप इसको यूज कर रहे होगे लाइसेंस को। अच्छा, तो मेन फाइल आपने बना ली index.js। आपने यहाँ लिखा console.log फर्स्ट Node.js क्लास। अब इसको रन कैसे करना है, आपने लिखना है node स्पेस आपकी फाइल का नाम index.js, तो फर्स्ट Node.js क्लास लिखा हुआ आ गया। ठीक है भाई, अब आप क्या है कि अब ये सर्वर के ऊपर नहीं चल रही, जब जब मैं चेंज करूंगा तब तब मुझे उसको रन करना पड़ेगा। अच्छा, अभी इसको रन करते हैं अगेन से, तो अब मुझे फिर से इसको रन करना पड़ेगा फर्स्ट Node.js क्लास। भाई अभी तो इजी है, अभी तो आसान है भाई। कौन है उसको छोड़ दो यार, उसको बोला Node.js सीख रहे हैं। कौन है, किस चीज का सर, वो हम घर भी जाके देख सकते हैं ना, या घर पे उनसे ही बात करते रहते हैं। क्या बात है, क्या बात, गुड, अच्छी बात है यार, होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे जाके आपने बोला console.log। अब आपने अब क्या है कि मुझे जब जब कुछ भी लिखना है तो इसको चेंज करना है, डॉलर लिखते हैं, अब फिर से मुझे रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब जब मैं कुछ लिखूंगा तब तब मुझे फाइल दोबारा से रन करनी पड़ेगी। इसके लिए आप एक पैकेज यूज करोगे नोडमोन, जो हैज अ सर्वर Node.js पे काम करता है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड चलाओगे npm install Node.js।
ओ सॉरी, सोना नहीं है भाई, हम भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हो। नोड मोन, तो ये आ गया आपका npm इंस्टॉल नोड मोन। तो अब आप वापसी आओगे, ये मुझे ये चीज कहां से पता चलेगी कि ये पैकेज हो गया या नहीं हुआ? पैकेज.json में आप यहाँ पे आओगे, पैकेज.json में आए तो आपके पास एक डिपेंडेंसीज का एरे आ गया और उसमें नोड मोन लिखा हुआ आ गया। तो ये तो पता है ना भैया, रेक्ट में यही तो यूज कर रहे थे, यहीं से चेक कर रहे थे वो पैकेज होता है या नहीं होता यहाँ से। अब क्या करना है, आपने कमांड को रन करने के लिए आप लिखोगे स्टार्ट, आप लिखोगे नोड मोन और अपनी फाइल का नाम index.js। तो आप ये कमांड चलाओगे स्टार्ट नोड मोन index.js। अब इसको रन करना है। अब आपने कैसे रन करना है, npm start, आपने npm start किया तो आपका नोड मोन चलने लग पड़ा। अब क्या है, अब जब जब मैं चेंज करूंगा तो ये फाइल फिर से चलेगी, जब अब इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी। आ रही है समझ कि अब आपके पास ये हैजा सर्वर काम कर रहा है आपके पास। अब मैंने यहाँ देखे कुछ भी नया लिखा, console.log टेस्ट, तो अब आपका फिर से चला और ये लिखा हुआ आ गया टेस्ट। आ रही समझ कि अब आपको दोबारा से रन करने की जरूरत नहीं है। एक चीज बैकएंड डेवलपर लाजमी ये करके रखता है, इसको कभी भी सेव, इस पे क्लिक करना, सेव ऑटो जो ऑप्शन आता है ना, उस पर कभी टिक नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं, पीछे चेंजिंग हो रही होती है, फिर हम फंस जाते हैं कहाँ पे मसला है। तो जो बैकएंड का डेवलपर होता है उसका कभी भी ऑटो सेव नहीं लगा होगा, क्योंकि ऑटो सेव हाँ फ्रंट एंड वाले के लिए क्या है, उसको हर चीज नजर आ रही है, बैकएंड वाले को कुछ नजर नहीं आ रहा। वो जब वापसी जहाँ पहुंचता है ना, तो ये ब्लैक ब्लैक ये रेड में हो जाती है चीज। जब ये रेड में होती है ना, फिर वो सर पकड़ के बैठ जाता है, फिर उसको चाय की जरूरत आ जाती है, फिर वो चाय पीता है, फिर सेट होता है। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी कि ऑटो सेव अगर रेक पे था, रेक नेटिव पे था, सही है, इस पे नहीं होना चाहिए ऑटो सेव लगा हुआ। जब भी इस पे काम करो तो ऑटो सेव को हटा दोगे। सही है भाई। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं और फर्स्ट एपीआई बनाते हैं। तो पहली एपीआई को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक्सप्रेस। हाँ, अब तो वो आपके, अब आपसे डेटा को देखो, इतने से में कितना ज्यादा डेटा आ सकता है। जीपी एक्सप्रेस बता रहा हूँ ना, हेल्प हेल्प करता है। ये यहाँ समझा के तो आया था, इतना तो मैंने कीड़े मकोड़े थे यार, इतना तो किया था मैंने कि एक्सप्रेस हेल्प करेगा। मोबाइल तो यूज नहीं कर रहे, अच्छा हाँ, क्या वो तो हाँ, तो अभी हम, मैंने क्या बोला, हम एपीआईज बनाने जा रहे हैं। तो एपीआईज बनाएंगे तो किसकी हेल्प की जरूरत होगी, एक्सप्रेस की। तो ये ना फर्स्ट एपीआईज के लिए मैंने बोला ना कि फर्स्ट एपीआई बनाएंगे, तो एपीआईज को बनाने के लिए एक्सप्रेस की जरूरत है। तो ये वो सब चीजें आप इस तरह कर रहे हो। अच्छा, तो आपने यहाँ पे जाकर एक कमांड चलाई npm install express। तो आपके पास ये पैकेज भी हो गया। उसके बाद आपने अगेन से नोडमोन को रन कर लिया npm start से, और ये सर्वर आपका चल गया। अब आप इधर आए, आपने यहां पर आकर सबसे पहले const app इक्वल टू एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर। इसमें आप वहां पर यूज करते थे इंपोर्ट, यहां पर क्या यूज करोगे, रिक्वायर। रिक्वायर का मकसद कि उस चीज को मंगाना, रिक्वायर का क्या मकसद है, उस चीज को मंगाना। किसको, आपने बोला एक्सप्रेस को मंगा लो, और इधर जाके आपने बोला जो एक्सप्रेस है उसको एक ऐप के अंदर डाल दो। इसके लिए आपने एक्सप्रेस और स्मॉल ब्रैकेट,
जितने भी इसके मेथड थे, हाँ वो तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप जाके डिफाइन करोगे। अभी स्टार्टिंग में अगर ये मैं करा दूंगा तो हम फंस जाएंगे। अभी आस्ता आस्ता ना भैया। अच्छा, तो अभी पहले हम फर्स्ट एपीआई बनाए, फिर इसका स्ट्रक्चर एमवीसी पे लेके जाएंगे। मॉडल व्यू कंट्रोलर इजीली हेल्प होगी। अच्छा, तो सबसे पहले आपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। एपीआई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सप्रेस की जरूरत होती है। उस एक्सप्रेस को आपने ऐप के अंदर डाल दिया। उसके बाद आप जैसे हर सर्वर कोई भी पोर्ट पे चलता है, किस पे चलता है? पोर्ट के ऊपर। रेड का पोर्ट क्या था? 3000। शुक्र है, ये तो याद है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका क्या होता, आप अपना फ्रंट एंड भी उसी पोर्ट पे चला रहे हो, बैक एंड भी, दोनों का पोर्ट अलग अलग होना चाहिए। तो हम इसका पोर्ट रख देते हैं क्या? 5000। वहां पर हर चीज हमें मिली मिलाई थी, हर सेट था। या आप सब खुद सेट कर रहे हो क्योंकि आप बैक एंड डेवलपर हो अब से। अच्छा, तो आपने यहाँ पे बोला भाई सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लो, ऐप को एक्सप्रेस में डाल दो और पोर्ट पे ये लिसन करो। अब इसके लिए आप लिखोगे ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट लिसन, और लिसन में सबसे पहले आप बताओगे किस पोर्ट पे आपने लिसन करवाना है। और उसके बाद आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन आता है। ये फंक्शन तो पता है ना, एरो फंक्शन। सही है। कंसोल डॉट लॉग ऐप रन इन पोर्ट, और आगे आपने बोला भाई आपकी ऐप इस पोर्ट के ऊपर रन हो रही है। जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा भाई इसका आंसर। एक मिनट, हम यहाँ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐप रन इन पोर्ट। यहाँ पे नंबर क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा? 500। अब्दुल रजाक पीछे कौन है? ये नहीं, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, यस। ये बताएं कि यहाँ पे यार क्यों नहीं आ रहा, पोर्ट नंबर क्यों नहीं आ रहा? कुछ तो मिस्टेक है ना भैया। यार कुछ ना कुछ तो बोलो। अब तो 3 से 4 क्लास है, उसके बाद तो इन दोस्तों से कभी मिलना ही नहीं होगा। बोलो जो भी बोलना है भाई। ये सबसे लास्ट पीछे वाले भैया बताइएगा, यहाँ पे यार पोर्ट की वैल्यू क्यों नहीं आई? यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ आ गया? ये सिर्फ पोर्ट लिखा हुआ आ गया, क्यों? यस, टेम्पलेट लेटरल। टेम्पलेट लेटरल लगाना बहुत जरूरी है। ये लगाएंगे तो ही आपके पास एज अ वेरिएबल चल रहा होगा। तो अब आपके पास जब पोर्ट ये सेव करेगा तो अब यहाँ पे 5000 दिखाएगा। जी हाँ, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल, ताकि कोई भी देखे तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया पोर्ट के अंदर, ताकि कोई ना कोई तो कॉल करे, तो आप बिल्कुल डाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद अब क्या है, आप जब भी एपीआई बनाते हो उसके अंदर कुछ मल्टीपल मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहला गेट, दूसरा पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, मल्टीपल मेथड्स हैं। जी जी बिल्कुल, ये दोनों अपडेट के लिए, ये डेटा डिलीट करने के लिए, ये पोस्ट करने के लिए, ये गेट करने के लिए। पैच है ना, वो आपके एंगुलर में यूज होता है। एंगुलर के अंदर पोर्ट यूज नहीं होता। जब भी आप एंगुलर पे काम करोगे तो आप अपडेट करने के लिए पैच को यूज करोगे। और पुट बाय डिफॉल्ट बाकी जितनी भी एपीआई, मतलब जिस लैंग्वेज में काम करोगे उसके लिए आप कर रहे हो। तो आपके पास ये कुछ मेथड हैं। तो आप जब भी अपनी एपीआई को बनाओगे तो सबसे पहले उसको मेथड बताओगे कि किस मेथड पे आपने चलना है। आ रही है समझ? सेल समझ आ रही है? वेरी गुड सेल, आखिर तक रहे यार, गुड, बहुत आला। इंशाल्लाह एक दिन हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सेल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने बोला ऐप डॉट गेट।
कि भाई गेट कर लो। अब यहाँ पे जाके आपने बोला स्लैश, ये आप अपना क्या बताते हो, राउट बताते हो। आप जैसे रिएक्ट के ऊपर जब काम कर रहे हो तो आप एक राउट डिफाइन करते हो कि भाई आपने इसके ऊपर चलना है तो ये दिखाना है, इसके ऊपर चलना है तो ये दिखाना है। इस एपीआई के अंदर जब भी कॉल बैक लगेगा दो चीजें आएंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो पहला होगा रिक्वेस्ट, दूसरा होगा रिस्पॉन्स। तो कोशिश करने नाम सही से रखने। रिक्वेस्ट का मकसद आने वाली चीज, रिस्पॉन्स का मकसद हम जो रिस्पॉन्स देंगे। किसी को रिक्वेस्ट आई है असाइनमेंट बना के दो, चेक होगा मेल है फीमेल है, मेल है तो रिटर्न, फीमेल है तो हम खुद लिख के देंगे भाई, सिर्फ असाइनमेंट देंगे नहीं। तो ये रिस्पॉन्स जा रहा है, क्या है, रिक्वेस्ट, कोई ना कोई चीज आपको रिक्वेस्ट कर रही है, आगे से आप उसको एक रिस्पॉन्स भेज रहे हो, तो डिपेंड हो रहा है कि भाई वो सिचुएशन क्या है आपके पास। अच्छा, और इसके अंदर भी आपके पास कॉल बैक लगेगा, सही है भाई। हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट एपीआई। जो यहाँ पे बैठे हो बहुत बड़ी बात है, 1 साल 1.5 साल वेट किया है, तो अब इस फील्ड को छोड़ना नहीं है। देखो मसला बताऊं क्या है, जॉब किसी को बहुत जल्दी मिलेगी, किसी को टाइम लगेगा, क्योंकि उस जात को पता है कब किसको जरूरत है। तो बस कोशिश करते रहना। सर टाइम हो गया, अच्छा आ गया मैंने कहा टाइम हो गया, बोल रहे नहीं हमारा टाइम पूरा हो गया। अच्छा, तो यहाँ जाके आपने लिखा ऐड डॉट गेट, और गेट में आपने बता दिया ये। अच्छा, तो मेरा बताने का मकसद कि ये देखो डिपेंड है कि भाई जॉब पे हमें जब मिलनी होगी मिल जाएगी, भले आप अपने साथ कोई ना कोई, जब तक, क्योंकि हमें फैमिली को भी सपोर्ट करना है। जॉब नहीं मिलती, भले कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम भी हम साथ साथ सीख रहे हो, लेकिन 1 से 2 घंटे इसको देते रहेंगे, एक ना एक दिन आएगा खुद ब खुद जॉब मिलेगी। कोशिश हमने करनी है, रिजल्ट रब की जात देगी। हाँ ऐसे नहीं ना यार। अच्छा, तो यहाँ जाके आपने बोला ऐड डॉट गेट। अब आप यहाँ पे आए तो आपके कंसोल पे अभी भी सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा है, जबकि हाँ हमारे पास तो ये भी आना चाहिए, आना चाहिए ना भाई, कोई भी एपीआई। अच्छा, इसके ऊपर हम कमेंट दे देते हैं कि ये सिर्फ हमने क्या किया, पोर्ट असाइन किया है कि आपने इस पोर्ट पे चलना है। एपीआई तभी चलेगी जब क्या आएगी भाई, रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट कौन करेगा, फ्रंट एंड से यूजर करेगा। तो यहाँ पे जाकर जब तक रिक्वेस्ट नहीं होगी आउटपुट में ये शो नहीं होगा। अब रिक्वेस्ट कैसे होगी, यहाँ पे आप आए, लोकल होस्ट, हमने पोर्ट रखा है इसका 5000, तो जब मैंने हिट किया 5000, तो अब मेरे कंसोल पे लिखा हुआ आ गया फर्स्ट एपीआई। अब मैं जब जब इसको हिट कर रहा हूँ तब तब यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। अगेन से हिट किया, एक बार आ गया, अगेन से हम यहाँ पे आते हैं और हिट करते हैं, तो ये तीसरे बार भी, एक मिनट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपने हिट किया, इसको बंद करते हैं, अगेन से हिट करते हैं, लोकल होस्ट 5000, जी जी हाँ वो बता रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ, मैं सिर्फ कंसोल की बात कर रहा हूँ अभी अभी। हाँ हाँ वो बताता हूँ, आस्ते आस्ते चलेंगे ना। तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल पे ये शो हो गया। अब क्या है कि भाई हमें जानना है कि यूजर से रिक्वेस्ट क्या आई और यूजर को क्या रिस्पॉन्स देना है, यूजर को क्या रिस्पॉन्स देना है। तो जब भी आप रिस्पॉन्स दोगे डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब सेंड करते वक्त मल्टीपल चीजें, कोई फाइल भेजनी है तो सेंड फाइल, स्टेटस भेजना है सेंड स्टेटस, डेटा भेजना है, डेट भेजनी है सेंड डेट, और हमें नहीं पता क्या भेजना है तो सेंड। ठीक है भाई, फर्स्ट एपीआई रिस्पॉन्स। तो अब क्या होगा, अब जब मैं हिट करूंगा यहां पर जाकर, तो अब आप देख रहे हो फर्स्ट एपीआई रिस्पॉन्स लिखा हुआ आ गया। अब ये उसको रिस्पॉन्स गया है, रिस्पॉन्स किसको गया है, फ्रंट एंड को।
जो रिक्वेस्ट करने वाला है। तो ये फर्स्ट एपीआई बनाना तो अभी तो बहुत इजी लग रहा है, इंशाल्लाह इजी लगेगा। अच्छा, इसी तरह आप एक और एपीआई बना रहे हो, एपीआई डॉट पोस्ट। आपने बोला भाई स्लैश यूजर के स्लैश यूजर पे आपने हिट करना है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एरो फंक्शन लगेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो। अब हम चेक करते हैं, यहां पर आए स्लैश यूजर लिखा तो हमारे पास आ गया कैन नॉट गेट। मैं उसको गेट नहीं कर सकता, क्यों कि स्लैश यूजर किस पे बना है, पोस्ट पे। ये तो जो भी फ्रंट एंड भी यहाँ एपीआई हिट होती है वो गेट की होती है, ये कौन सी होती है, गेट की। तो इसको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, पोस्टमैन की। तो आप पोस्टमैन को डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ आकर हमने पोस्टमैन डाउनलोड कर लिया। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पे जाते हैं। आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ ये ओपन हो गया, सही है भाई। अब यहाँ जाकर हमने हिट किया लोकल होस्ट 5000, हिट किया तो वो जो रिस्पॉन्स वहां पे आ रहा था वो यहाँ पे भी आ गया, सही है भाई, आ रही है समझ सबको। अब मुझे क्या हिट करना है, पोस्ट। पोस्ट हिट किया तो आ गया भाई कैन नॉट पोस्ट, क्योंकि आपने जो एंड पॉइंट बनाया वो क्या है, स्लैश यूजर। ये सिर्फ स्लैश पे था, ये था स्लैश यूजर। तो यहाँ जाके आपने स्लैश यूजर दिया और उसको सेंड किया, तो अब आपका लिखा हुआ आ गया हेलो। आ रही समझ, ये हेलो क्यों कि आपने पोस्ट से यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड की है। अब आप अपनी जितनी, अब यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शन है, ऑप्शन हेड टाइटल पेज पुट पोस्ट, ये 5 ऑप्शन आप बना रहे होते। ये हेडर सेट करने के लिए, ये उस एपीआई में ऑप्शंस वगैरह सेट करने के लिए, तो हम ये 5 यूज कर रहे होंगे, डिलीट पैच पुट पोस्ट और गेट। पैच हम जब तब बनाते हैं जब एंगुलर पे काम कर रहे हो, पुट एपीआई को अपडेट करने के लिए, कोई डेटा भेजना है तो पोस्ट, कोई डेटा गेट करना है तो गेट, डिलीट करना है तो डिलीट, सर्च करना है तो क्या यूज करेंगे, गेट। सर्च में कोई बंदा गेट भी यूज कर रहा होता है, कोई पोस्ट भी कर रहा होता है। क्यों भाई ये क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हम डेटा दे भी रहे होते हैं कि कौन सा डेटा निकाल के लाना है, कि आपने डेटा, और हम इसको पुट भी बना सकते हैं, इसको गेट भी बना सकते हैं। जी जी हाँ, तो आप सर्च पेराम से करते हो ना, जब आपका गेट में होगा तो सर्च पेराम से होगा। अभी ऊपर की चीजें बच्चे परेशान हो जाएंगे, अभी आज तक चलेंगे ना पेराम्स वगैरह पे। तो अच्छा, तो हमारे पास अब हमने इस पे हिट कर रहे हैं तो बोल रहा नहीं भाई, क्योंकि आपने ये एपीआई पोस्ट के ऊपर बनाई हुई है। तो आपके पास यहाँ पर जितनी बार एपीआई हिट कर रहे हो वो सब यहाँ पे हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, कि आपने ये हिट की, आपने ये हिट की। और किसी को सेव करना है तो आप उसका रिस्पॉन्स सेव भी कर सकते हो, लेकिन सेव करने के लिए बोल रहा है भाई पहले आप क्या करो, साइन इन करो। तो हमने बोला अभी साइन अप छोड़ दो। अच्छा, तो यहाँ पर आए, अब मुझे क्या करना है, एक, हाँ बना सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, आप स्लैश पोस्ट पे आपको, एक मिनट यहाँ जाते हैं, सेंड पोस्ट डेटा और उसका रिस्पॉन्स रखते हैं ये। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमने बोला भाई स्लैश यूजर पे हिट करो, ओ सॉरी
स्लैश पे हिट करो तो आ गया सेंड पोस्ट डेटा। जैसे ही मैंने गेट हिट किया तो आ गया फर्स्ट एपीआई रिस्पॉन्स। आप एक एंड पॉइंट में बना सकते हो, ये नहीं हो सकता, सेम नहीं होगा, मतलब एंड पॉइंट भी सेम और उसके मेथड भी सेम, ये चीज नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे भी गेट है, ये भी गेट है, स्लैश है। अब जब आपने इसको सेव किया तो अब आपको फर्स्ट एपीआई रिस्पॉन्स, वो इसको देखेगा ही नहीं, इसको चेक ही नहीं करेगा जो उसको ऊपर मिल गया। अब मैंने इसको बोला पोस्ट, तो अब क्योंकि जब मैं पोस्ट हिट कर रहा हूँगा तो अब ये ऊपर वाले को नहीं देखेगा, नीचे वाले को, क्योंकि मेथड वो पोस्ट ढूंढ रहा है और एंड पॉइंट स्लैश पर। आ रही है समझ? यहां तक किसी को सवाल है? नहीं है, सही। पोस्टमैन से या फ्रंट एंड से बॉडी लेने के लिए आप एक पैकेज यूज करोगे, बॉडी पार्सर npm। ये पैकेज आप यूज कर रहे होते हो ताकि फ्रंट एंड से आप डेटा ले सको। npm इंस्टॉल बॉडी माइनस पार्सर, ये आपने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, npm इंस्टॉल बॉडी माइनस पार्सर, ताकि आपसे फ्रंट एंड पर वो डेटा ले सके। अब इसको हमें यूज कैसे करना है ये देखते हैं। अब यहां पर आए, आपने बोला कॉन्स्ट बॉडी पार्सर या बीडी लिख देते हैं, बॉडी इक्वल टू रिक्वायर बॉडी पार्सर। अब आप क्या करोगे, यहां जाके लगाओगे एक लाइन ऐप डॉट यूज, क्या लगाएंगे, ऐप डॉट यूज, और यूज में आप बोल दोगे बॉडी डॉट अन, इसमें है कि बॉडी डॉट यूरल इनकोडेड, आप बोलोगे नहीं भाई इसको आप फॉल्स कर दो। एक मिनट इसको चेक करते हैं यूज कैसे कर रहे होते हैं ये। अच्छा, एक्सटेंड के साथ आप यूं करके यूज कर रहे होगे, ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट यूरल इनकोडेड एक्सटेंड फॉल्स, कि जो आपने लिंक दी है उसको वैसे का वैसे रखने देना, उसको मत चेंज करना। दूसरी आप एक लाइन लगाते हो ऐप डॉट यूज bd डॉट जेसन, आप क्या लगाते हो bd डॉट जेसन के जेसन फॉर्मेट में डेटा को उठाए। आ रही समझ? अब आपने अगर गेट में ये पोस्ट में, अब पोस्ट में मुझे डेटा लेना है तो मैंने यहां बोला कंसोल डॉट लॉग रिक्वायर। अब देखो आपके मल्टीपल ऑप्शन है, बॉडी है, हेडर है, अब बॉडी में फिर मल्टीपल ऑप्शन है। रा डेटा का मतलब रा में आप जेसन पास कर सकते हो, रा के अंदर जाकर आप क्या पास कर सकते हो, जेसन। फॉर्म डेटा भेजना है तो हम फॉर्म डेटा हम तब यूज कर रहे होते हैं जब यूजर को पिक्चर भेजनी हो, जब यूजर को क्या भेजनी हो, पिक्चर। अब पिक्चर के लिए वो यहां जाके सिलेक्ट करता है कि भाई टेक्स्ट है या फाइल है, टेक्स्ट है या फिर फाइल है। अगर पिक्चर नहीं होगी तो टाइप जाएगी रा, और रा में से क्या जाएगा, जेसन। आ रही है समझ? मतलब यूजर का सिर्फ ईमेल पासवर्ड लेना है तो आप क्या लगोगे, रा, और रा में जेसन। अब यूजर की पिक्चर भी लेनी है तो फॉर्म डेटा, क्या लेंगे हम, फॉर्म डेटा। आ रही है समझ? तो अब यहां जाके आपने बोला रा, और रा में जाके बोल दिया जेसन। अब हमने इसको डेटा गेट कैसे करना है, तो आपने यहां पे लिखा है कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट। अगर अब हम हिट करेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ इसने एरर दिया, एरर क्या बोल रहा है कि अच्छा सर्वर ही बंद है, सही है। तो हम यहाँ आते हैं, एक मिनट, सर्वर यहाँ पे आके दोबारा सर्वर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पैकेज के लिए बंद किया था इंस्टॉल करने के लिए। तो हमने सर्वर स्टार्ट किया, हिट किया, तो आपका इसमें मल्टीपल डेटा आ रहा है,
इसमें मल्टीपल डेटा आ रहा है, इसको इतना ज़्यादा गौर से या फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़रूरत होती है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। किसकी ज़रूरत होती है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की। अब हम अगर ये लिखेंगे और अब हम हिट करेंगे तो हमारे पास खाली आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ भी डेटा भेजा हुआ नहीं। अब हम भेजते हैं, अगर यहाँ पर याद रखिएगा आपके पास जो ईमेल होगा, ईमेल या फिर कोई भी चीज़, वो आपके पास लाजमी स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होगा। जावास्क्रिप्ट में तो हमारी मर्जी थी ना कि हम की स्ट्रिंग में डालें या ना डालें, ये यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी होगा, आपको यहाँ पर लाजमी स्ट्रिंग में डालना ही डालना है। तो अब हमने इसको जब हिट किया तो हमारे पास आ गया ईमेल में test@gmail.com। जो फ्रंट एंड से आप लोगे, अगर मैं ये नहीं लगा रहा, जैसा मिसाल के तौर पर आपने ये नहीं लगाया और अब हम देखते हैं, तो अब आपको इसका आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि उसको वो बॉडी को जान ही नहीं पाएगा। तो जानने के लिए हमने ये 2 लाइनें लगाई हैं कि भाई जो आपका यूआरएल है उसको इनकोड मत होने देना, एक्सटेंड फॉल्स कर दो, और बॉडी के अंदर जो भी डेटा मिले उसको क्या बोलना? जेसन। आ रही समझ? जी जी। देखो आप अगर एक्सप्रेस के साथ, अब मैं ऐप को एक्सप्रेस में दे रहा हूं और यहां जाके ऐप डॉट बॉडी के जरिए नेक्स्ट जेएस के साथ करोगे ना, उसका अपना स्ट्रक्चर है। तो रेक्ट में हम एपीआई थोड़ी बनाते हैं, एपीआई का, हाँ ना, मतलब आप एपीआई रेक्ट में थोड़ी बना रहे हो, एपीआई तो आप नोड ही बना रहे हो। जी जी हाँ। एक मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्स्ट आप ये बोल रहे हैं ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरह यहाँ पे हम इसको हटाते हैं और इधर जाके कंसोल भी लिखा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे आते हैं, अब हमने हिट किया और इधर आए, हिट किया, हिट करने के बाद वो फट गया, वो बोल रहा है भाई कि मैं उसमें से ढूंढ ही नहीं पाया जो आप मुझे निकालना चाह रहे हो, क्योंकि आपने ऊपर ये यूज़ करना ज़रूरी है। आप अगर कोई भी एप्लीकेशन देखो, अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये देखो आपने जब एक्सप्रेस निकाला था तो एक्सप्रेस ने बॉडी पार्ट पर खुद यहाँ पे आपके पास बताया हुआ है कि आपने इस पैकेज को यूज़ करना है, इसलिए ताकि वो आपकी रिक्वेस्ट की बॉडी को उठा के ला सके। नहीं तो अब मैंने ये ओपन कर दिया, देखें अब मैंने ओपन किया, अब हम हिट करते हैं तो अब वो लेके आएगा test@gmail.com। अनडिफाइंड से तो वो निकाल ही नहीं ना सकता। मतलब अगर हम इन कोड भी करें तो इन कोड तो तब करने जब हमें ये मिले, हमें तो ये मिला ही नहीं है, तो हम इन कोड कहाँ से कर सकते हैं? इन कोड में वो फिर हमें अनडिफाइंड दे रहे हैं। आपने इसी तरह आईपी बनाई है? नहीं वो सही है, लेकिन अगर आप ये नहीं ना यूज करते तो मेरे हिसाब में तो जो जितनी मुझे पता है यार, अब क्या पता मुझे सही करके ना पता हो, लेकिन क्या है कि ये यूज करोगे तो ही लेगा, तो ही मेन ही उठाएगा, नहीं तो ये मेरे हिसाब में तो ये देखो, या तो ये सिस्टम झूठ बोल रहा है या कोई सीन है। अच्छा लेकिन देखो, अब क्योंकि जब मैं हिट कर रहा हूँ, मैंने इसको कमेंट किया ना, इसको यूज नहीं किया, मैं यहाँ से जाके बॉडी ले रहा हूँ, तो यहाँ जाकर आपके पास ये अनडिफाइन ही देगा। एक्सप्रेस डॉट मैंने, अच्छा इस पैकेज को मैंने यूज नहीं किया यार, चेक करते हैं। एक्सप्रेस जेसन टेक्स्ट प्लेन इस तरह करके यू करके यूज किया था। नहीं बीच में ये पास कराया होगा ना एक्सप्रेस ने,
ऐप देखो आपने ये किया, एक्सप्रेस पार्स किया और फिर जाके ये लगाया हुआ है, ये यूज कर रहे हो। देखो इसमें क्या है कि आपका काम ये एक ही कर रहा है। एक्सप्रेस डाला, एक्सप्रेस आपने ऐप के अंदर हमने डाला हुआ है। ऐप डॉट यूज क्या हो रहा है, जेसन हो रहा है। जेसन में क्या आ रहा है, एक्सप्रेस जेसन। हमने यूज किया हुआ है बॉडी पार्सर। यूज वही कर रहा है कि आपने उससे हमने निकाला जेसन, ये बाय डिफॉल्ट था ही जेसन, लेकिन ये आप लगाओगे तो ही आएगा, इसके बगैर आपको डेटा नहीं मिल सकता। हाँ ये पैकेज लगाऊंगा तो मुझे फिर बॉडी पार्सर की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने यूज नहीं किया। अच्छा क्योंकि कंपनी जिसकी आदत हो जाती है बंदा वही यूज कर रहा होता है, या तो ये अपडेटेड ही है। अच्छा ये 10 साल पहले पब्लिश हुआ है, तो अब कोशिश करेंगे जो नया है वो यूज करें, क्योंकि ये 10 साल पहले तो वैसे भी चीज है, एक दिन का नहीं पता क्या चल रहा है। तो आपने ऐप डॉट यूज और ये दो लाने लगा ली, ऐप डॉट यूज bd डॉट यूरल इनकोडेड और bd डॉट जेसन, ये दो लाइंस दी। और उसके बाद यहाँ पे आके लगा रिक्वायर डॉट बॉडी। अब क्या होगा, अब जो भी आप डेटा यहाँ से पास करोगे वो ये इजीली उठा पाएगा। यहाँ पे आपने ईमेल दे दिया, हिट किया, तो अब आपके पास, एक मिनट कंसोल पे हिट करते हैं, हम गेट पे ही हैं और यहाँ जाके आ गया, ईमेल भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। अब मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ क्योंकि उसमें ईमेल पासवर्ड गेट हो चुका है। अब तो इजी है भाई डिस्ट्रक्चर करना, कि आप ईमेल निकाल लो और आप पासवर्ड निकाल लो। निकालो कहाँ से, रिक्वायर डॉट बॉडी से, और रिस्पॉन्स में भेज दो। अब रिस्पॉन्स अगर आपको ऑब्जेक्ट में भेजना है तो आपने बोला ईमेल कोमा बॉडी पासवर्ड। तो अब हम देखते हैं, तो जो हम फ्रंट एंड से डेटा दे रहे होंगे वो हमारे पास, जो हमने फ्रंट एंड से डेटा दिया वो हमारे पास यहाँ पे यूज हो गया। ईमेल में ईमेल आ गया, पासवर्ड में पासवर्ड आ गया। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया कि एपीआई के अंदर फ्रंट एंड से डेटा कैसे लेना है। इसमें दो चीजें मेन है, एक रिक्वेस्ट है, एक रिस्पॉन्स है। जब यूजर कोई डेटा भेजेगा तो वो किस चीज में भेजेगा, रिक्वेस्ट के अंदर। जब हम कुछ चीज भेजेंगे तो किस में भेजेंगे, रिस्पॉन्स के अंदर। यहां तक सब कुछ समझ आ गया, आगे चलें। अब क्या हमारे पास कि मोंगोडीबी का कनेक्शन, के डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी आज देख लें। तो आप मोंगोडीबी अटलस पे जाओगे, सबसे पहले आपने इस पर क्लिक कर दिया, आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। मोंगोडीबी हम क्यों यूज कर रहे हैं, ओनली डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे फायरबेस में डेटा स्टोर होता था, इसी तरह यहाँ पर भी डेटा स्टोर होता है। यहाँ पर हमारी एपीआईज का बनाया हुआ डेटा स्टोर होगा, जैसे एसक्यूएल है, माईएसक्यूएल है, वो भी एक डेटाबेस है। तो हमारे पास जो डेटाबेस है वो कौन सा है, मोंगोडीबी। तो अब यहाँ जाके सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन कर लोगे। इसकी प्राइस समझ आना, थोड़ा सा महंगा है बनिस्बत फायरबेस, इससे महंगा है, और मोंगोडीबी सस्ता है क्योंकि फायरबेस की सर्विसेज नहीं, ये आपको 500 कलेक्शन आप इजीली बना सकते हो। 500 कलेक्शन मतलब 500 डेटाबेस, उसके बाद आपसे चार्ज करना स्टार्ट करता है। नहीं नहीं, आपकी पूरी लाइफ में आपके अकाउंट के ऊपर 500 कलेक्शन, 500 तो आप इतना भी काम बंदा नहीं कर रहा था अब तक, मेरे 500 नहीं हुए। तो सीधी बात है कि आप इजीली यूज करते रहोगे, इसमें टेंशन ही नहीं है। हाँ ये अगला हाल पाकिस्तान के हिसाब से यही है कि आप नई चीज बना लो। अच्छा यहाँ जाकर सबसे पहले, अच्छा आपने लॉगिन कर लिया तो आपके अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब आपके जितने भी कलेक्शन हो रहे होंगे वो यहाँ शो हो रहे होंगे। आपने यहाँ जाके न्यू प्रोजेक्ट किया, न्यू प्रोजेक्ट में जाकर आपने सबसे पहले नाम दे दिया, नाम आपने दे दिया
बैच 3 के नाम से दे दिया। उसके बाद आपको बोल रहा है भाई इन्वायरमेंट, या बाय डिफॉल्ट कुछ भी मत रखो, बस नेक्स्ट कर दो, सिर्फ उसका नाम रखो। नाम के बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कौन हो, आपने बोला हाँ भाई मैं ओनर हूँ, और उसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर दो। फिर ये क्रिएट प्रोजेक्ट के बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने में। चलो यार मैंने इसका देख के आपको बताता हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं। अच्छा भाई, तो आपके पास जब ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद आप इसका बनाते हो क्लस्टर। आपने प्लस पे क्लियर किया। अब क्लस्टर क्या है कि आपके पास डेटाबेस कहाँ पर स्टोर होगा, क्या आपको चीज़ होगी, तो हमने कहाँ पे जाना है, फ्री वाले पे। इस पे लास्ट वाले पे क्लिक कर दिया। फर्स्ट दो तो क्लिक ही नहीं करने। उसके बाद आपने बोला AWS, इस पे टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे पाकिस्तान तो होगा नहीं, पाकिस्तान का सर्वर इनका रीजन नहीं है, तो इंडिया का तो यूज ही नहीं करना, कोई मुल्क का और कर लो। तो हमने सिडनी का सर्वर यूज कर लिया। सर्वर का मकसद, कल अगर आपको अपना डेटा देखना हो, किस तरह डेटा पड़ा है, क्या स्टोर हो रहा है, तो आप इजीली वहां जाकर मैनेज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और अब आपने क्रिएट डेवलपमेंट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको ईमेल पासवर्ड दे रहा है, तो आपने यहाँ जाके जो पासवर्ड रखना है, यूजर नेम आपने रख दिया एडमिन, पासवर्ड रख दिया admin123, और इसको क्रिएट डेटाबेस यूजर कर दिया, और इसको आपने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आपके पास
अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। अच्छा, जब तक डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आप यूज करते हो मोंगोज। तो आपने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एक पैकेज यूज करना है जिसका नाम है npm install, आपने बोला नो मोंगोज, ताकि आप मोंगोज से डेटाबेस को कनेक्ट करा सको। तो अभी बस ये एक बार इसका क्लस्टर बन जाए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ गया आपके पास क्लस्टर आ गया। उसके बाद आपने करना कनेक्ट। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा होगा ऑप्शन कंपास। कंपास में जाकर आपने ये लाइन कॉपी कर लेनी है। ये लाइन कॉपी करके आपने अपने पास यहाँ पर स्टोर रख, और उसके बाद आपने डन कर दिया, ऐड डेटा कर दिया। अच्छा, यहाँ आते हैं अभी हम। अभी इसको हमने यूज कैसे करना है, सिंपल। सबसे पहले आपने इंपोर्ट किया। अच्छा, इसके लिए आप फाइल बनाते हो .env की, इन्वायरमेंट की, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारी जो फाइल है वो कोई इजीली एक्सेस ना कर सके। इसके लिए आपको एक पैकेज यूज करना पड़ता है .env। ये आप पैकेज इंस्टॉल करते हो। इसकी वजह ये होती है कि आप कि जो इन्वायरमेंट फाइल है वो कहीं पे अपलोड ना हो, बाय डिफॉल्ट सिर्फ आपके पास रहे, क्योंकि env में आप अपनी हर चीज डिफाइन कर रहे होते हो। तो आपने एक फाइल बनाई .env के नाम से, और यहाँ जाके आपने बोला कनेक्ट। अब इसको आपने एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना है ताकि आप यहाँ से यूज कर सको। तो आपने बोला कॉन्स्ट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसमें जाके आपने वो वैल्यू दे दी जो आपके पास यहाँ पर स्टोर थी। ये आपने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। जहाँ पे डेटाबेस था और जहाँ पे पासवर्ड था वहाँ पे आपने वो पासवर्ड लगाया जो स्टोर करते वक्त आपने क्रिएट करते वक्त बनाया था। आ रही है समझ? उसके बाद आपने लास्ट में आकर डेटाबेस का नाम दे दिया। आपने बोला ई कॉम के नाम से आपने एक डेटाबेस बना लिया। अब इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसको इंपोर्ट करवाना है .config वाले को। तो आपने इस लाइन के जरिए इसको इंपोर्ट करा लिया, require .env.config। अब इस पूरे को जो आपने इंपोर्ट करवाया है इसके जरिए आप एक लिंक निकालोगे। हम यहाँ जाते हैं, लिंक आप कैसे निकाल रहे हो ये देखते हैं। process.env. जो इसका नाम था, इसका नाम जो भी था, ये आपने कॉपी किया और .env के बाद जाके लगा दिया। ये प्रोसेस एक्सेस ही तब हो पाएगा जब आपने ये लाइन लगाई होगी, require .env.config के कॉन्फ़िग कर लो process.env.connection string, और यहाँ जाकर आपने console.log किया
DB URL। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये DB URL हमारे पास एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने npm इंस्टार्ट किया तो हमारे पास वही वैल्यू DB config वाली एक्सेस हो रही है। आपने इसको अगर बंद कर दिया तो अब आपके पास क्या आएगा, अनडिफाइंड। तो ये लाइन आपके पास एक्सेस तभी हो पाएगी जब आपने ये लगाया होगा। आ रही है समझ सबको कि ये लाइन होगी तो ही डेटाबेस की लिंक आ पाएगी। तो आपने डेटाबेस के लिए एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा .env। उस फाइल के अंदर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग लगा दिया। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहां से मिला, आप डेटाबेस में गए, यहां पर जाकर आपके पास ऑप्शन आता है कनेक्ट का, इस कनेक्ट पे क्लिक किया। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद कंपास के ऊपर क्लिक कर दिया। कंपास पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक लिंक आ रही है। ये लिंक आपने कॉपी की, कॉपी करके यहां पे आके पेस्ट कर दी और इस पासवर्ड की जगह आपने वो पासवर्ड लगा दिया जो आपका पासवर्ड था। उसके बाद आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके इधर आके पेस्ट कर दिया। और इसको हमने यूज कैसे किया, सबसे पहले env के पैकेज को इंपोर्ट करवाया, .env को इंस्टॉल करवाया, फिर एक लाइन लिखी रिक्वायर .env.config और यहां से हमें मिल गया डेटाबेस का URL। अब इसको हमें यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें मोंगोस को मंगाना है। तो आपने यहां जाकर मोंगोस को मंगा लिया और मोंगोस को मंगाने के बाद आपको एक लाइन मिलेगी .connect वाली, mongoose.connection। तो आपने यहां जाकर सिंपल ये लाइन रख ली। इसमें क्या है, आपके पास सबसे पहले आपने DB URL आपने बोला mongoose.connection, उसमें आपने बोल दिया DB। अब आपने क्या करना है कि भाई ये जो DB URL था ये आप लाइन यूज करोगे db.connect। आपने बोला सबसे पहले DB URL इसमें मंगा लिया, उसके बाद लिखा mongoose.connect कि MongoDB को कनेक्ट कर दो और उसके बाद mongoose.connection की वैल्यू उठाकर DB में दे दो। अगर कनेक्शन ओपन है, इसको मिल गया तो कंसोल करो MongoDB कनेक्ट, नहीं मिला तो एरर दे दो। अब हम देखते हैं तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम लगाएगा कनेक्ट होने में। अच्छा नेट ही नहीं चल रहा तो बेचारा कनेक्ट कहाँ से होगा। तो नेट चलना जरूरी है भाई इसके लिए। अच्छा अभी आपने आज जाके लाजमी क्या करना है, API बना के लानी है कल। जिसके पास ये API कल नहीं हुई वो क्लास में नहीं बैठेगा, पहले बताओ। अब आखिर में तो कुछ ना कुछ सख्ती करनी चाहिए। अब Node.js पे आपने APIs बनानी है। गेट में कंसोल कराना है, console.log पे आपने एक मैसेज दिखा देना है इसको Node.js start, ये मैसेज दिखाना है। पोस्ट के अंदर यूजर से ईमेल पासवर्ड लेना है और वो शो करवा देना। आ रही है समझ कि आपने दो API बनानी है सिंपल, एक गेट की और एक पोस्ट की। गेट की API में शो कराना है Node.js, पोस्ट की API में शो कराना है ईमेल, जो भी यूजर ईमेल और पासवर्ड वो शो करवा देना। बहुत इजी है, सिंपल क्या करना है, आपने ये आपके पास था, आपने बॉडी पार्सर यूज करना है। मोंगोस को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सब काम करने की जरूरत नहीं है जो अभी हमने किया है। इससे पहले वाला आपको करना है,
ये लाइन यूज होगी, बॉडी जेसन होगा, एपीआई के एंड पॉइंट बनाने हैं, मतलब ये पूरे का पूरा यही सेम काम करना है इजीली। अच्छा अब हम कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि अब नेट चल गया तो अब ये कनेक्ट हो जाएगा। अब भी नहीं चला, चल गया तो गया। एक मिनट हम चेक करते हैं नेट। बाकी ये कोड मैं अपलोड कर देता हूँ आज जाकर लाजमी। अच्छा अगर ये कोड नहीं भी अपलोड हुआ तो Node.js की आपके से एक रिपोजिटरी Node.js बैच जो आपसे पहले वाला बैच था, उसकी फर्स्ट क्लास का काम सिर्फ आप देखोगे वो यही का यही है। वो थोड़ा सा कम था, उसमें हमने बॉडी पार्सर सेकंड क्लास में किया था, इसमें इसलिए पहले कर दिया कि कोर्स बहुत लेट है एंड जल्दी करना है। से नेट नहीं चल रहा इसीलिए वो कनेक्ट होते हुए एरर दे रहा है। तो बस अब नेक्स्ट क्लास में हम MVC पे जाकर काम कर रहे होंगे, तो आपने ये काम लाजमी करके आना है। यहाँ तक किसी कोई सवाल है? जी जी उसको हमें सेव कैसे करना है, ये तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, कि डेटाबेस यूज करेंगे कि जो डेटा यूजर देगा उसका अकाउंट बनेगा, वो अकाउंट इस MongoDB में स्टोर होगा। अभी के लिए हमें सिर्फ क्या करना है कि हम सिर्फ यूजर से डेटा ले सकें, मतलब हमने ये करना है कि ईमेल पासवर्ड यूजर से लिया और उसको सिर्फ यहाँ पे दिखा सकें, बस ये काम करना है। तो आपके लिए इसके लिए सिंपल आपने ये यूज करना है app.post और ये required.body और request.send ईमेल और पासवर्ड। ये काम लाजमी अभी आज जाते ही आपने सबने करना है, सही है भाई? और ये करके लाजमी ग्रुप में सेंड करना है। जिसका कल नहीं होगा वो क्लास में नहीं बैठेगा। सो अब इसका मसला नहीं होना चाहिए, सही है? लास्ट सही है, लाजमी करना है ये काम। देखो रेक्ट समझ आई या नहीं आई, रेक्ट नेटिव इस पे ही आप आखिरी चीजें हैं, इसको तो लाजमी कर लो यार। तो आज जाकर लाजमी ये काम करना, क्योंकि कल फिर से हम घूम जाएंगे, आज का काम नहीं करेंगे, कल डेटाबेस स्टार्ट होगा। तो डेटाबेस से पहले ये समझ आएगी तो वो समझ आएगा। अगर आज भी छोड़ दिया कि नहीं हम नेक्स्ट वीक करेंगे तो फिर मुश्किल बन जाएगी। इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है, लग रहा है, लेकिन देखते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डेटाबेस और बाकी काम स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं वीडियो और कोड शेयर कर दूंगा, यहाँ तक काम लाजमी करके आइएगा।